हेलो एवरीवन, गोल्टेड एएस में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत और ये मेरे साथ शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। ठीक है, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो गोल्टेड एएस की हिंदी वेबसाइट का लिंक है, जिसको खोल के आप डेली क्विज रोज़ सॉल्व किया कीजिए और अपना मार्क्स भी जो है दर्ज कराया कीजिए। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक अधिशेष व्यापार यानी कि निर्यात ज़्यादा और आयात कम रखता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेड सरप्लस। ठीक है, फिर दूसरा कथन ये है कि भारत के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी 35% से अधिक है। ठीक है, मोर देन 35%। तीसरा है कि पिछले 3 वर्षों में अमेरिका को भारत में निर्यात में भारी कमी आई है। सही कथन चुनने हैं आपको, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 1। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और प्रीलिम्स में अब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से नहीं आते हैं, डायरेक्ट श्योर शॉट नहीं आते हैं। वो आपके जो बहुचर्चित नहीं भी हैं करंट अफेयर, उनसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, किसी वेबसाइट से पूछ देते हैं, जो हम बराबर अपलोड करते रहते हैं। तो आप प्रीलिम्स को और मजबूत बनाने के लिए हमारा डेली क्विज जो है उसको रोज़ सॉल्व किया कीजिए, वीडियो देखा कीजिए। अब से हम क्या करेंगे कि वीडियो जो है वो वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप में तो चल ही जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमने कुछ 3 इमेज दिए हैं, उसको समझिए और आप खुद ब खुद आकलन कीजिए कि इसका क्या है। तो अमेरिका का भारत का निर्यात, तो आप एक्सपोर्ट देख सकते हैं यूएसए के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से ये डाटा आया है। तो इसमें आप देखिए कि इस वर्ष इतना हुआ, इस वर्ष इतना हुआ और इस वर्ष इतना हुआ। तो कथन में ये था कि तीनों साल में घटा है, तो ऐसा नहीं है। इस वर्ष ठीक है थोड़ा सा बढ़ा है, फिर इस वर्ष थोड़ा सा बढ़ा है, फिर इस वर्ष थोड़ा सा घटा है। वो थोड़ा सा कोविड के चलते जो है वो घटा है। आप देख सकते हैं 55 चला गया है, यहाँ पे 1.51 है, यहाँ पे 2.64 है। ठीक, यहीं जब अगर हम बात करें कि यूएसए से भारत का आयात की बात करें यानी कि इंपोर्ट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 1.49% यहाँ पे माइनस में चली गई, फिर यहाँ माइनस में चली गई। ये कोविड के चलते हुआ है। फिर अमेरिका के साथ भारत का कुल व्यापार अगर हम देखते हैं तो लगभग 12.4%, जो लेटेस्ट डाटा यानी 21 और 22 के मुताबिक ये है। तो 35% वाला कथन बिल्कुल गलत है। तो आप आसानी से तीनों कथन में देख के उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। एक साइड रिपोर्ट दिया हुआ, एक साइड दिया गया है कि कौन संचालित या प्रकाशित करता है। तो पहला है कि जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान, तो इसको प्रकाशित करता आईपीसीसी का सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। दूसरा है यूनाइटेड इन साइंस 2021 विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सही कथन चुनने आपको, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों जो युग्म हैं वो बिल्कुल सही। आइए देखते हैं कैसे न्यूज़ में क्या है। तो आप देखिए कि ये जो है आईपीसी सचिवालय करती है और यूनाइटेड इन साइंस विश्व मौसम विज्ञान संगठन करती है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द यूनाइटेड इन साइंस मल्टी एजेंसी रिपोर्ट ऑन ग्रीन हाउस एंड क्लाइमेट चेंज, और यह जो है वो ग्रीन हाउस के परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज के बदलाव का रिपोर्ट इसमें होता है। फिर है आईपीसीसी हैज़ फाइनलाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 6 असेसमेंट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, ये आईपीसीसी जारी करती है। द वर्किंग ग्रुप 1 contribution to the 6th assessment report, it was finalized on 6 अगस्त 2021 during the 14th session of working group, 54th session of IPCC। IPCC के 14वें सेशन में ये अप्लाई किया गया और वर्किंग ग्रुप 1 के 14th सेशन में ये फाइनलाइज करा गया 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है कि हाथी मिर्च या हथेई मिर्च और तामलोंग ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी चीज़ को विश्व के मंच पे ला के रखना। भारत में ऐसे बहुत सारे जैसे हैं कि टेराकोटा, तेलिया रुमाल, सोहराई कोहबर चित्रकला, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो जीआई टैग मिला हुआ है उनको। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। खुद बीरेन सिंह ने ट्वीट करके बताया फेसबुक पे या फिर और ट्विटर पे सब जगह बताया कि आई एम रियली हैप्पी टू शेयर 2 प्रोडक्ट्स ऑफ मणिपुर, दैट इज़ हथेई चिल्ली एंड तमेलोंग ऑरेंज। ये दोनों को जीआई टैग दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ये पूछा है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप इसको कंसिडर करिएगा। पहला है सुमात्रा, दूसरा है होसू, तीसरा है जावा, चौथा है बोर्नियो। तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है।
हम ऐसे क्वेश्चन डालते रहते हैं ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी, जो शुरुआत की है अभी, वो भी थोड़ा सा सॉल्व करके खुद को बूस्ट कर सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बोर्नियो। आप देख सकते हैं 7,48,168 स्क्वायर किलोमीटर में ये है। सुमात्रा आपका कम है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनिया है, फिर बोर्नियो, मेडागास्कर, बफिन आइलैंड, फिर सुमात्रा, होन्सू, विक्टोरिया आइलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इल्स मेरे आइलैंड, सुलेवासी आइलैंड जो जहाँ पे अभी आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ था और वहाँ पे ओल्ड रिमेन्स भी खोजे गए थे, फिर साउथ आइलैंड, फिर जावा में आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रुनोई है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया जो है बोर्नियो लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया है एंड इज़ डिवाइडेड अमंग द कंट्री ब्रुनोई एंड इंडोनेशिया। ब्रुनोई और इंडोनेशिया के बीच में ये डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो आपको बता दूं कि हम जो डेली क्विज़ अपलोड करते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो हम अपलोड करते हैं। जैसे हमारे डेली क्विज़ का 8वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने वे अपलोड करके वीडियो बना दिया कुछ समझाने के लिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। संविधान राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। दूसरा है, यदि कोई उम्मीदवार संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से चुना जाता है और यदि वह निर्धारित समय के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफे नहीं देता है तो संसद की सीट खाली हो जाएगी। सही कथन चुनने हैं आपको, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और आप डेली क्विज हमारा सॉल्व करते रहिए। हम गारंटी देते हैं कि पॉलिटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या वो बिगनर्स के लिए शुरुआत करने वाले हो या फिर एक दो अटैम्प्ट जो लग गया है जिनका, किसी कारणवश प्रीलिम्स नहीं निकल पाया है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारा जो डेली क्विज है आपको बहुत मदद करने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब सीधे हम आपको अनुच्छेद पे ले चलते हैं। आप अनुच्छेद देखिए 102, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ बीइंग ऑफ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहने का मतलब या तो वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो दोनों का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में संविधान के 102 अनुच्छेद में साफ साफ वर्णित है। उसमें 3-4 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, यानी कि पहला कथन तो बिल्कुल सही हो गया कि वर्णित है संविधान में। पहला कथन ये है कि पहला इसमें दिया है क्राइटेरिया कि इफ़ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, अगर लाभ का पद धारण करता है या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा डिस्क्वालीफाई करार दिया जा सकता है। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर वो कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं हो, काम करने का क्षमता नहीं हो, तो भी वो कर सकता है। इफ़ ही इज़ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर उस तरह के केस में लिप्त हो जो गलत है, या फिर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या फिर वो कोई भी लॉ जो संविधान पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है उसके द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड करार किया गया, तो वो ऑटोमेटिक वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा कथन भी सही है। हम आरपीए 1951 की धारा 70 के साथ अनुच्छेद 101 को देखेंगे, यानी कि आरपीए हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो इसमें 101 में देखेंगे धारा अनुच्छेद में हम कि नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय द लॉ फॉर द वेकेशन बाय अ पर्सन हु इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ ए सीट। अगर साफ साफ इसका मतलब ये है कि अगर कोई 2 सीटों से जीत के बन जाता है तो उसको 1 सीट स्वयं खाली करने होंगे, ठीक है। तो अगर वो नहीं खाली करता है तो उसका 1 सीट जो है ऑटोमेटिक जो है वो उसका वैकेट हो जाता है, यानी कि वैकेंट हो जाता है। तो इसमें कुछ उतना खास था नहीं। तो मिलते हैं फिर कल के डेली क्विज में। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और गोल्टेड AS के हिंदी वेबसाइट को ज़रूर से ज़रूर खोल के और डेली क्विज जो है वो सॉल्व कर लिया कीजिए, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने भी लोग प्रीलिम्स 2021 देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से हमेशा के लिए ऑल द बेस्ट, और 22 देने वाले हैं उनको मैं कहूँगा कि आप गोल्टेड AS के साथ बने रहिए, आपको ज़रूर थोड़ी सी मदद मिलेगी। धन्यवाद।